मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास हमने पहले रूल पढ़ा था ना, ए प्लस बी इंटू सी, ऐसे पढ़ा था ना। तो मैं ए बी की फॉर्म में ले लेती हूँ। मान लो ए प्लस बी एक मोनोमियल है और एक सी प्लस डी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे इवेलुएट करते हैं? हम इसको ए प्लस बी को अगर एक एक टर्म मान लें, तो ये पूरा का पूरा सी से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा का पूरा डी से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी को हम पूरे के पूरे को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए प्लस बी को हम पूरे के पूरे को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? हाँ हाँ। इस पूरे के पूरे को उठा करके हमने सी से मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरे के पूरे को हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तुम्हें आता ही है, ए प्लस बी इंटू सी। ये कैसे करेंगे? जो सी है वो बाहर है, तो ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ए मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। इसी तरह से डी बाहर है, तो ये ए से भी मल्टीप्लाई होगा, बी से भी होगा। तो ए मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम्म। तो अब या तो ऐसे करो जब क्वेश्चन कर रहे हो, या सीधा जब क्वेश्चन कर रहे हो इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया। और या फिर क्वेश्चन करते वक्त सीधा ये रूल याद कर सकते हो कि जैसे ये ए है, इसको पहले हम सी से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ गया, ए इंटू सी। फिर ए को हम डी से मल्टीप्लाई करें, यहां कर लिया, तो आगे वाले से मल्टीप्लाई करें, प्लस ए इंटू डी। अब इसी तरह से बी को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्लस बी इंटू सी, प्लस फिर बी को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इंटू डी। तो अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, हम कैसे भी करें। ठीक है, तो या तो ऐसे ही याद कर लो कि ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, सी से, फिर डी से, फिर बी को ऐसे सी से, फिर डी से। और या फिर पूरे के पूरे को एक से मल्टीप्लाई करो, पूरे के पूरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करो। तो किसी भी तरह से कर सकते हो, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये इसमें कैसे करें? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर है, इस पूरे के पूरे को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? एक्स से, प्लस ये बीच में ये वाला प्लस है ना, तो जो भी साइन है वो यहाँ आ जाएगा। अब इस पूरे के पूरे को वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जो बाहर वाला है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कर दिया। ठीक है, हम्म। अब हमें इंटू एक्स बाहर है, अब इस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अब एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई जेड स्क्वायर जो है वो बाहर वाले एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, कौन बताएगा? हेलो मैम। हाँ हेलो मैम, हाँ, ये समझ ही नहीं आ रहा, मतलब आप कैसे मल्टीप्लाई करें? कौन सा बताओ? मतलब आप ये जो टर्म लिख रहे हो ना, मतलब ये कैसे कैसे लिख रहे हो? ये ये समझ में आ गई, ये वाला ये स्टेप समझ में आ गया? नहीं, नहीं समझ में आया यही तो। ये नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ। देखो, जैसे हमारे पास होता था ए इंटू बी प्लस सी, तो हम क्या करते थे? वो ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते, हाँ, और और फिर सी को फिर सी ए को से। बी से। तो ऐसे ही ये तुम्हारा ए हो गया पूरा। हाँ ये पूरी चीज जो है, ये पूरा ये ए हो गया। ठीक है, अब इस पूरे को तुमने ये बी से मल्टीप्लाई किया और ये तुम्हारा सी हो गया। हाँ समझ में आई? हाँ। तो अब तुम करो, रुको,
मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेती हूँ। मान लो तुम्हारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो इस पूरे को, ये जो ऊपर वाला है, इस ये पूरे पूरा को ए। तुम ए ले लो, हाँ। इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। तो अब वही वाला लॉजिक लगाओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए इंटू, बी। हाँ क्या आएगा बताओ? बी बी ए मल्टीप्लाई। इंटू पी। हाँ, आगे। और फिर ए इंटू मतलब क्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे हाँ फिर। हाँ, तो ये माइनस माइनस की जगह आ जाएगा। हाँ। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हाँ। इंटू क्यू। अब समझ में आया? हाँ। हाँ। रोहन, तुम्हें समझ में आया? मेरे मेरे को तो ऊपर वाला ही समझ आ गया था, जो आप पहला वो जो अच्छा फॉर्मूला। ये बताओ, ये समझ में आया जो अभी हमने किया है? हाँ। इतना समझ में आया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पहले पी से मल्टीप्लाई होगा फिर क्यू से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये समझ आया मैंने। ठीक है, अब फिर से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो अब क्या करेंगे, क्या पी आएगा? क्यूब। पी क्यूब। हम्म, पी क्यूब पी क्यू, आएगा ना। पी स्क्वायर इंटू पी। ये पी स्क्वायर जो है ये बाहर वाले पी से मल्टीप्लाई होगा, हाँ। और फिर पी स्क्वायर जो है, जो क्यू है, ये पी से मल्टीप्लाई होगा। जो ब्रैकेट के बाहर होता है, जैसे तुम्हारा ए इंटू बी प्लस सी था, तो तुम्हारा लॉजिक होता था ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यही यही लॉजिक लगा रहे थे ना अब तक हम। हाँ। हाँ। अगर मान लो तुम्हारे पास बी प्लस सी इंटू ए हो, तो क्या रूल बनेगा? बी बी हम्म, बी, बी प्लस सी, मल्टीप्लाई सी। ना, सी तो ऐड हो रहा है। बी मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाले से, अंदर वाला जो है ए। बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो बी मल्टीप्लाइड बाय ए। प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए। ए। सही है? जो प्लस वाला है बीच में, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, रूल वही रहता है कि बाहर वाला जो है अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, पी है बाहर, तो अब ये वाला पी मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर। हाँ रोहन बोलो। कौन सा? ये अच्छा, आगे, हाँ। पी स्क्वायर और एक सेकंड। पी स्क्वायर इंटू, पी बाहर वाले स्क्वायर। से मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर इंटू, पी स्क्वायर ये ब्रैकेट के बाहर क्या है? पी पी स्क्वायर, अच्छा पी है। तो पी स्क्वायर इंटू पी हम्म। प्लस, ये प्लस आ गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? वो क्यू क्यू इंटू इंटू वो पी। पी। समझ में आया? हम्म। तो जो बाहर वाला है वो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड हो या ब्रैकेट के राइट साइड हो, मल्टीप्लिकेशन दोनों से होगी उसकी। अब ये करो माइनस, अब ये क्या आएगा? यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस साइन है ना, तो बाहर ब्रैकेट लगा लो। अब करो क्या आएगा, नेक्स्ट क्या मतलब आएगा? मैम, हाँ, आपने है ना वो क्यू पे स्क्वायर नहीं लगाया। ये ये तो यहाँ पे लगा ही नहीं हुआ ना। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था, ठीक है। हाँ थैंक यू। अब ये करो माइनस, क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो। क्यू मल्टीप्लाई हाँ, क्यू मल्टीप्लाई विद, वो पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इंटू क्यू। हाँ, नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस, हम्म, प्लस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ऐसा। दोनों को क्लियर है? गौरव तुम्हें क्लियर है? मैम ये लास्ट में ये आपने ब्रैकेट में क्यों लिखा है? ये क्योंकि बाहर माइनस साइन है ना, तो वो इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ है, पूरे के साथ। अच्छा। तो इसलिए ये बाहर वाला जो है ये जो है ये ब्रैकेट में रहेगा।
जो हम कर रहे हैं वो तो खाली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्यू से, माइनस तो पूरे के साथ है ना। अब पी स्क्वायर इंटू पी कितना हुआ, ये कितना होगा, तो पी क्यूब। पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर पी, ठीक है, माइनस, अब ये पी स्क्वायर क्यू। तो अब जब ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं, तो ये हाँ, माइनस इसके साथ भी जाएगा और इस प्लस को भी माइनस कर देगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस, और क्यू स्क्वायर इंटू क्यू कितना हुआ, क्यू क्यूब। क्यू क्यूब। ठीक है। अब ये क्यू स्क्वायर पी है और ये माइनस पी स्क्वायर क्यू है, अलग अलग है ना सारी टर्म्स, सेम तो कोई भी नहीं है, तो बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, पी क्यूब प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू क्यू, ये आंसर बन गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. या नहीं मैं समझ में आया। ऊपर करना। बेटा समझ के करोगे तो सब समझ में आएगा, और ऐसे ही बिना समझे करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है तुम्हारे पास a प्लस टू, ठीक है, इंटू a माइनस फाइव, ठीक है। अब कैसे खोलेंगे बताओ, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन ए बताएगा, ये ए ए को मत हैं, हाँ बोलो बोलो, ये प्लस टू मल्टीप्लाई जाएगा ए से। a प्लस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, हाँ और फिर ये ए प्लस टू फिर मल्टीप्लाई होगा 5 से। हाँ, तो माइनस का ए माइनस फाइव का माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस टू इंटू फाइव, रोहन तुम सेम कह रहे थे कुछ और कह रहे थे, नहीं, मैं यही कह रहा था। यही कह रहे थे, अच्छा। अब रोहन तुम बताओ आगे कैसे करें, मल्टीप्लाई होगा। हाँ बताओ क्या लिखूं, ए मल्टीप्लाई बाय ए, हाँ उसके हाँ बाद प्लस हाँ ए ए मल्टीप्लाई बाय टू हाँ, a मल्टीप्लाइड बाय टू, ठीक है। माइनस हम्म ए मल्टीप्लाई बाय फाइव हम्म, अब मैंने क्या बताया, अगर बाहर माइनस साइन हो तो यहाँ ब्रैकेट आएगी, ठीक है। और प्लस हम्म टू मल्टीप्लाई बाय फाइव गुड, ठीक है, दोनों को समझ आ गई इतना। हाँ, तो अब a मल्टीप्लाइड बाय a क्या होता है, ए स्क्वायर a स्क्वायर, हाँ, टू ए स्क्वायर, नहीं प्लस टू ए आएगा। टू ए, और माइनस, फाइव ए हम्म और टू इंटू फाइव 10। टेन, और बाहर माइनस साइन है तो ये अंदर वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस टेन, ठीक है। अब ये टू ए और फाइव ए लाइक टर्म्स है, तो इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, टू ए और फाइव ए कंबाइन होके कितना हो जाएगा, क्या? टू ए माइनस फाइव ए, तो ये 3 लाइक है, टर्म्स है ना, माइनस 3 है। माइनस थ्री है, ठीक है ना, नेगेटिव वाली बड़ी है तो माइनस आएगा और सब्ट्रैक्ट होगा टू और फाइव, तो माइनस थ्री, माइनस टेन, ठीक है। इज इट क्लियर, जैसा दोनों को समझ आ गया, हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट करो, एक्स आया स्क्वायर माइनस फोर इंटू, लो अब ये मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4। फोर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। अब ये जो है ना बेटा, दिस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये तुम्हारी मर्जी होती है कि तुम वाई स्क्वायर को इधर लिख दो ब्रैकेट के, या उधर लिख दो, जो भी चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है
वो हमारी मर्जी होती है कि हम इधर लिखें या इधर लगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पहले वाई स्क्वायर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस वक्त, जैसे इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की। जैसे हमारे पास हो 2 2 × 7, और या मैं कहूँ 7 × 2, कोई फर्क है दोनों में? 2 × 7 हो या 7 × 2 हो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। सेम आएगा। इसी तरह से x² - 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर हो, या y² मल्टीप्लाइड बाय x² - 4 हो, सेम बात। ठीक है ना? हाँ, हाँ, आगे माइनस तो ब्रैकेट x² x², हाँ -4 हाँ, मल्टीप्लाई 3। 3। ठीक है, समझ में आ गई? रोहन, तुमने हाँ, सेम लिखा है? यस मैम। हाँ, अब आगे बताओ रोहन, क्या आएगा? आगे ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, हम्म। मल्टीप्लाई का साइन कितना लगेगा? हाँ, जब कुछ नहीं लिख रहे तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है वो। माइनस हम्म। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर। हाँ वाई स्क्वायर तो सॉरी। 4 y² लिखो या 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। समझ में आया? चाय तो बना लो। हाँ, माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है। अब अंदर का बताओ क्या आएगा रोहन? एक्स स्क्वायर हम्म। मल्टीप्लाई 3 x² मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3x² हो गया। हाँ 4 × 3 हाँ, तो 4 × 3 कितना होता है? 12। तो वही नहीं कर हमें प्लस नहीं हो जाएगा? है? प्लस। जब ये ब्रैकेट खोलोगे तब प्लस होगा, है ना? जब ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर प्लस होगा। अभी तो हमने ब्रैकेट में लिखा है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये 3x² प्लस वाला है, बाहर माइनस माइनस साइन है, तो ये -3x² हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये 12 माइनस वाला है, तो बाहर प्लस माइनस साइन इसको क्या बना देगा? प्लस। प्लस। ठीक है, हम्म। समझ में आ गया? हाँ, अब इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? यस मैम। कर लिया दोनों ने या स्क्रॉल करूं? कर लिया, कर लिया। कर लिया करो। कर लिया। सही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारी बुक का एक आध क्वेश्चन करा देती है। क्वेश्चन नंबर 1, डी पार्ट। 2 + 6yz। ठीक है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ किससे? x² y² +2yz। चलो करो। चलो, फर्स्ट स्टेप रोहन, तुम बताओ क्या लिखे? ओ ये ब्रैकेट 2 + 6y² 6yz। वाई जेड मल्टीप्लाई होगा x² y² से। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। उसके बाद किसका साइन लगेगा? मल्टीप्लाई का दोबारा से लगेगा। नहीं हैं? नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। साइन मल्टीप्लाई का ही तो लगेगा। बेटा, ये तो मल्टीप्लाई का लग गया, दिस इनटू दिस। आगे अब तो ये वाला साइन आएगा ना यहाँ पर, हाँ प्लस का साइन आएगा। जो ब्रैकेट खुल रही होती है उसका साइन आता है ना, तो इसके हम्म। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। हाँ, 6 नहीं सॉरी ब्रैकेट 2 + 6y² y z मल्टीप्लाई होगा 2yz से। हम्म। अब नेक्स्ट स्टेप करो, तुम बताओ। नेक्स्ट स्टेप। 2 से x² y² मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² y², हाँ, प्लस और 6yz x² x² y², हाँ, प्लस हम्म, 4yz 4yz प्लस 6y² z²। 6yz × 2yz 12 बन जाएगा ना बेटा? हाँ हाँ।
ज्यादा जल्दी नहीं मचानी। 2x² y²। अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? ओ 6yz x²y²। तो नहीं कंबाइन करो नहीं, ना। y³ 6y³ y³ हाँ। और x² और z x²z। हम्म प्लस हम्म 4yz हम्म और 12y² अरे z²। राइट। अभी प्लस हो जाएंगे। कोई लाइक लाइक टर्म्स है तो उनको प्लस करोगे, कोई है लाइक टर्म्स? है ना, कौन सी? ये 2x² और 12। 2x², तो इसमें तो x²y² है और ये y² हाँ z² है। so, लाइक कहाँ हाँ, है? नहीं है नहीं है। नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ क्लियर है? ये यहाँ पे इसमें एक कॉलम मेथड से क्वेश्चन दे रखा है, तुम कोई कॉलम मेथड से नहीं करोगे, तुम नॉर्मल इसी मेथड से करोगे जिस मेथड से हम कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम मेथड पर हम बाद में आएंगे, पहले ये एक चीज अच्छे से आ जाए तुमको। ठीक है, तो ये कॉलम मेथड से मत करना, नॉर्मल तुम जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उसी से करोगे। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 ये ले लेते हैं, ए पार्ट। ये क्या है? 9a² प्लस 7a इंटू 3a - 2b प्लस 5ab। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया? हाँ कर लिया। अब बताओ, रोहन तुम बताओ कैसे करेंगे? थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ध्यान से देख के बात करना। हम्म रोहन बोलो। हाँ रोहन बोलो कैसे करेंगे? मैं ये जो 9a² है हम्म प्लस 7a, हाँ, 9a² तो ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि प्लस होना है। हाँ, 7a। फिर मल्टीप्लाई होगा वो 3a से, हाँ फिर माइनस का साइन लगेगा, हाँ, फिर 9a²। 9a² कहाँ, ये ब्रैकेट में थोड़ी है, यहाँ ना, ब्रैकेट थोड़ी दे रखी है। नहीं नाइन नहीं, ए स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नहीं है, तो 9a² अलग है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, खाली 7a मल्टीप्लाई होगा। अगर ये ऐसे होता 9a² प्लस 7a ब्रैकेट, और फिर होता 3a - 2b, फिर तो ये हमारा जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे हो जाएगा। पर यहाँ पर ये पहले वाले में ब्रैकेट ही नहीं है, तो जब ब्रैकेट नहीं है तो ये 9a² अलग से ऐसे ही पड़ा रहेगा, सिर्फ 7a मल्टीप्लाई होगा। और इस वाले में तो 9a और स्क्वायर और प्लस 7a भी स्क्वायर हुआ, ये जो 3a से मल्टीप्लाई करा। 7a जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बस इतना। अच्छा, ये 9a² ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसलिए ये 9a² अलग से पड़ा रहेगा। जैसे तुम्हारे पास वो मान लो कहीं पर 3+5 × 7 + a। तो अगर ऐसा कहीं पर आ जाता है तो 5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 3 ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये 5 × 7 प्लस 5 × a। ठीक है, तो 3+5 × 7 जैसे 35 होता है, और 5 × a 5a। तो ये 3 जो है 35 में ऐड होके 40 हो जाएगा, +5। समझ में आया? तो जो अगर बाहर टर्म है और वो ब्रैकेट में नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगी। मल्टीप्लाई वही हो रही होती है जो ब्रैकेट में होती है। ठीक है। दस में। हम्म तो अब क्या आएगा? ये मैंने 7 7a। हाँ। मल्टीप्लाई हम्म
-2b। हाँ माइनस तो बाहर लिख दिया मैंने, 2b। हाँ अब इसी तरह से 5a भी ब्रैकेट में नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा। क्लियर हुआ नहीं? हम्म। यस सर। तुम क्लैरिटी के लिए ये लिख सकते हो, ये वाला अलग से, जो नीचे लिखा है मैंने, इसको अलग से लिख लो, ताकि तुम्हें समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। तो जब भी ब्रैकेट में नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो ब्रैकेट के साथ है बस वही मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी लिख के रख सकते हो अपने पास। मैम इसमें लाइक टर्म भी है, किसमें? मतलब ये अपने जो क्वेश्चन क्वेश्चन में। हम कर रहे हैं, देखो हाँ ध्यान से, मैं देखती हूँ। हाँ करो। हो गया। 9a² हाँ और ये क्या बना? 21a² 21a²। और ये क्या बना? -14ab हम्म प्लस प्लस 5a। 5ab। ठीक है। अब हाँ 9a² और 21a² ये कैसी टर्म्स हैं? लाइक टर्म। तो क्या आएगा इनका सम? 30। 30a²। रोहन तुमने कहाँ तक लिखा? यही 3। 30a² किया। हम्म। अब ये दूसरे वाला क्या आएगा रोहन? ये लाइक 9ab। टर्म्स है। ये एक 19ab। क्यों? ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। ये -14 है, वो +5 है। तो 19 क्यों होगा? -14 +5। हाँ हाँ 9ab माइनस या प्लस? माइनस। -9ab। ठीक है। ठीक है, क्लियर? कर लोगे आप? हम्म। हम्म अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसकी बुक में। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर p = 1, q = -1, r = 2। तो मैं इसका भी पार्ट करवा देती हूँ। हाफ 4q² + 5r² इंटू 4q² - 5r²। तो क्वेश्चन में कह रहा है, पहले तो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, कि पहले तो इसका प्रोडक्ट निकालो, और फिर ये जो वैल्यू दे रखी है वेरीफाई नहीं करना, हमें वैल्यू निकालनी है। ये जो पी क्यू आर की वैल्यूज दे रखी हैं, इस पर हमें प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। खाली वैल्यू निकालने का क्वेश्चन होता तो हम सीधा क्वेश्चन में ही पुट कर देते पी क्यू आर की वैल्यू। पर इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो कह रहा है पहले तो प्रोडक्ट निकालो और फिर वैल्यू निकालो। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हाफ को बाहर रहने दोगे ऐसे ही, और इसको मल्टीप्लाई करो, 4q² + 5r² को 4q² - 5r²। ये एक्चुअली आइडेंटिटी से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा चलो करो। हाँ कैसे करोगे मल्टीप्लाई? तो 4q को मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से। हाफ को तो बाहर रहने दो, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। इसको इसको। दो ब्रैकेट वाला केस है। अच्छा हम्म ये 4q, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4q² से। 4q² + 5r²। मल्टीप्लाई पर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर 4q² से। हाँ माइनस माइनस, हाँ 4q 4q² 5r³ मल्टीप्लाई + 5r² मल्टीप्लाइड बाय, 5r²। हाँ इसमें इक्वल टू हाफ। हाँ क्या आया फिर फाइनल तुम्हारा आंसर?
ओ 16 is Q4 16Q4 plus 20 R square Q square 20R² Q² minus हम्म 20 Q square R square हम्म plus 25 R4। हाँ, तो वो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, वो कर लिया। हाँ हाँ -25R4। रोहन तुम्हारा ये आया? पहले तो ये 40 ये 1/4 जो पहले तो ये सेम लिखा 1/4 फिर 1/4 कहाँ है, हाफ है बाहर तो। मतलब वही 1 वन बाई बाई टू टू 1 हाँ बाई हाँ। अब उसके बाद अंदर क्या आया? 16Q4 हम्म 20R Q² माइनस 20R² Q² माइनस 25R4 हाँ ठीक है। अब ये 20R² Q² है, ये -20R² Q² है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस तो क्या बनेगा? माइनस जीरो। हो ना, मतलब 0 20 R - 20 जीरो हो गया ना, R² Q² तो सेम ही है। तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, -25R4, बस इतना रह जाएगा। हाँ ये कट भी जाएगा। 16 जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ फिर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, रूल हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर है ना ये दोनों टर्म्स, और हाफ बाहर है, तो हाफ फिर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मैम तो ये कट नहीं सकता फिर। कट, जब मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद कटेगा। ½ × 16Q4 माइनस ½ × 25R4, ठीक है। हाँ अब ½ × 16Q4 कितना हुआ? 8। 8। तो 8Q4, 2 8 × 16 हो गया, ठीक है। और 25 तो 25 ही रहेगा, तो -25/2R4, ठीक है। ये आ हाँ गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर P = 1, वैल्यू फॉर P = 1, P = 1, Q = -1 एंड R = 2, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी? वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कितनी आई? ओ इक्वल टू, पुट करो, Q -1 पुट करोगे क्या आएगा? 8 × -1 -1 की पावर 4 और हाँ -25/2, और R कितना है? 2, तो 2 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा? -1 की पावर 4 कितना होता है? 8 ओ प्लस ही होएगा, इवन है ना। 80 होगा, तो 8 हो गया, 8 × 1 हो गया। हाँ माइनस ये कितना आएगा? 16 25/2 × 16, 16 तो 2 8 × 16 हो गया। अब कैलकुलेट करो, 25 × 8, 8 for the 40 और 200। 200, तो नेट आंसर कितना आ गया? 200 नहीं आएगा, 192। माइनस हाँ -192। रोहन तुम्हारा क्या आया आंसर? हम्म क्या आया तुम्हारा आंसर? -192। हाँ माइनस 192 समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं। मैम रोहन तुम्हें समझ आ गया पूरा? हम्म हम्म हाँ हाँ
तो अब ये एक्सरसाइज कर लोगे। इस एक्सरसाइज में देखो कोई डाउट है तुम्हें? ये नीचे वाले क्वेश्चन है, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, दोनों प्रोडक्ट निकाल के फिर माइनस करना है। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट मतलब द प्रोडक्ट ऑफ दिस। उसमें भी यही करना है क्या? 2 + 3m को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले l हाँ 3 वही करेंगे। वो 2l + 3m हम्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3l + 4m से। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। हाँ, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? द प्रोडक्ट ऑफ 7l वो बैठने का + बंद 3m एंड l + 2m। नहीं, कल का बात सुनने का क्या तुम बैठे हो प्रोडक्ट ऑफ 7l + 3m एंड l + 2m। तो बिहारी खाता इसका प्रोडक्ट भी निकाल लोगे। ठीक है, पहले किए थे ना हमने इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, हाँ, हाँ। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट फिर द माइनस प्रोडक्ट ऑफ करेंगे। दिस। तो किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? ये जो ऊपर नीचे, वाला है। हाँ, ऊपर वाले को नीचे वाले से करेंगे। ऊपर वाले को नीचे वाले से करेंगे या ऊपर वाले से नीचे वाले को करेंगे? ऊपर वाले से नीचे वाले को करेंगे। हाँ, तो ऊपर वाला जो आंसर आएगा उसमें से नीचे वाले आंसर को माइनस कर देंगे। यही तो लिखा है ना, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट दिस। हम्म ठीक है, तो अब ये निकालो ये निकालो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर आंसर आ जाएगा। आएगा, ले आया करो ना। ठीक है, कर लोगे? हाँ मैम। दोनों कर लोगे? हाँ। ठीक है, ट्राई करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ऐड द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस। ऐड द प्रोडक्ट ऑफ 9x4 × x² - 2। इन दोनों का प्रोडक्ट। और हमें क्या करना है? इसमें प्लस करना है 5x6 × 2x + 3, इन दोनों के प्रोडक्ट को। एड द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस दिस एंड दिस। क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत ही खराब है। प्रोडक्ट उसने खुद ही बना रखा है और फिर लिखा हुआ है प्रोडक्ट। मतलब ये सिंपल होना चाहिए था क्वेश्चन, ऐड दिस। ठीक है, मतलब पहले दोनों का प्रोडक्ट, फिर ये दूसरे दोनों का प्रोडक्ट, और फिर इसमें हमको और तीसरा क्या ऐड करना है? x³ - 3x², 4x² - 3x³। तो इसमें ऐड और क्या करना है? x³ - 3x² प्लस 4, सॉरी, इंटू इंटू 4x² - 3x³। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो, हाँ, दोनों को क्वेश्चन समझ में आ गया? कर लोगे? यस सर। कुछ डाउट है तो बताओ। ये पहले वाला कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाले को अंदर वाले दोनों से, है ना? ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें जैसे तुमने बाइनोमियल का किया, बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करते हैं वो मेथड से कर लेंगे। ठीक है, तुम ट्राई करोगे, मैं कराऊं? मैम कर लेंगे। कर लेंगे। रोहन तुम बोलो। हाँ, हो जाएगा। पहले का है, एक सेकेंड। हाँ, पहले का है 9x6 - 18x4। हम्म उसके बाद दूसरे का है 10x7 + 15x6। हम्म अब इसको कैसे करेंगे?
अच्छा हाँ नहीं ये तो समझ आ गया, ये तो पता है मुझे कैसे। कैसे करेंगे बताओ, मैं लिखती जाती हूँ। जो ये एक सेकंड, सीधा आंसर बता दूं या ऐसे ही नहीं नहीं, सीधा स्टेप? कैसे बता दोगे? हाँ, एक्स क्यूब माइनस 3x² को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई होगा या 4? पहली वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? एक सेकंड। ये 4 हो जाएगा ना, 4x 4x² से, हाँ। आगे माइनस माइनस, माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x² हम्म मल्टीप्लाई होगा 3x क्यूब से। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर दिस इक्वल टू, अब ये इधर वाला एक्सप्रेशन है, इसमें खाली ये देखो कि अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको कंबाइन कर लो, ताकि तुम्हें वो कॉम्पैक्ट होता जाए तुम्हारा। जैसे 9x⁶ है, इसके सिमिलर कोई टर्म है, लाइक टर्म इसकी? 9x⁶ फर्स्ट टर्म के लाइक टर्म है कोई? है ना, 15x। तो इन दोनों को कंबाइन कर लो, 9x6 और 15x6 कितना हुआ? 9x6 और 15x6, 24। 25, हाँ 24x6, ठीक है, हाँ। -18x4 +10x7, ये आ गया। अब ये यहाँ पे प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये वाली ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? 4x 5। रोहन, रोहन बोलो, आगे सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? इसको ये इसका, इसको हम्म x³ ये क्या होगा, एक्स एक्स क्यूब क्यों आएगा? ये x³ नहीं है, अच्छा हाँ। हाँ, कैरी आउट करो ना मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा? अब ये मल्टीप्लाई होगा 4x² से, हाँ, आगे, फिर माइनस का साइन लगेगा, हम्म फिर 3x² मल्टीप्लाई बाय 4x² से ठीक है, माइन माइनस। अब जब ऐसे माइनस आ जाता है और आगे ब्रैकेट में टर्म्स हैं, तो हमको अपनी एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, एक्स क्यूब हम्म मल्टीप्लाई होगा 3x³ से हम्म -3x² हम्म मल्टीप्लाई बाय 3x³ ठीक है, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 24x6 -18x4 +10x7। अब इसको कंबाइन करो, कितना आ गया? प्लस x³ × 4x² कितना आ गया? 4 की पावर 4x 5 4x5, राइट। आगे नेक्स्ट क्या आएगा? और 12x4 -12x4, अब ये माइनस साइन अंदर ले जाओ और साथ साथ सिंप्लीफाई करो। -3x6 नेक्स्ट क्या बन जाएगा? ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, प्लस हम्म 9x5 x6, हाँ 5, ठीक है ठीक है, 9x5, ठीक है। अब कोई लाइक टर्म्स दिख रही है? है ना, हम्म 4x5 फोर एक्स 9x5 फाइव और 9x5 9x5, और कौन सी लाइक टर्म्स है? 24x6 और -3x6। 24x6 और 3x6, तो सबसे पहले तो ये 24x6 और -3x6 को कंबाइन करो, कितना आएगा? 21 से 21x6। नहीं, हाँ, अब ये x4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई टर्म है? 18x4 है, -18x4, और कोई x4 वाली है? है ना 12। -12, तो -18 और -12 कितना हो गया?
थर्टी -30 x4। रोहन तुम्हारा ये आया सेम? 2x², ये पूरे को करके ना, हाँ, पूरे को करके हाँ यही आया है, 2x6 माइनस 3 30 x4। 2x थोड़ी है, 24 है। 24 सॉरी, ज्यादा तो 24 है बेटा, 2 कहाँ है? 24। 24 था ना, 9 + 15 24 हुआ था ना ये। एक सेकंड, मैंने 2 कर दिया उसे। 24x6 है वो। अब ये x4 वाला कंबाइन कर लिया हमने। नेक्स्ट x7 की कोई टर्म है? नहीं, 5 की है। एक ही है ना, तो +10x7 इसको अकेले रन दो। अब ये 4x5 है और 9x5 है। ये कितना हुआ? 4x5 9x5। कितना आया? ठीक है, यही आ रहा है। हेलो, दोनों का सेम आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा? रोहन, 30, एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा हाँ 30 तो है। -18 और -12। 30 नहीं आएगा। हाँ हाँ सही, यही आ रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, जब आंसर को हम लास्ट में एंड करते हैं ना, तो जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 10x7। हाँ, तो 10x⁻7 पहले लिखो। अब उसके बाद नेक्स्ट पावर कौन सी है? ये -3x6। 21x6 है। 24 नहीं। 21x6 हो गया ना, 24 ये था और -3x6 दोनों को कंबाइन कर लिया। हाँ वही। 24 और -3 मिलके 21 हो गए। ठीक है, Yes. तो x7 लिख दिया, x6 लिख दिया। अब x5 वाली कौन सी है? +13x5। और लास्ट में गौरव कौन सी आएगी? तुम्हारा आंसर हो गया क्लियर? हम्म, ओके मैम। क्लियर हो गया दोनों को? कॉपी कर लिया रोहन? हाँ यस मैम, मैम। गौरव तुमने भी कर लिया? हाँ सेम आंसर आ रहा है? हाँ। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 5.5 कर लोगे दोनों? यस मैम।